नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। अब कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार किया है। कांग्रेस 137 सीटें और बीजेपी 68 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी अपने गढ़ बेंगलुरु में भी पिछड़ गई है। राज्य भर में 36 केंद्रों में मतगणना से रुझान सामने आए हैं। चुनाव अधिकारियों के परिणाम के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर जो है वो दोपहर तक सामने आने की उम्मीद है। राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को चुनाव में 73.19% रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था और आज परिणाम आने शुरू हो गए हैं। रुझानों में कांग्रेस जो है वो बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई है। बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। बात मुद्दों की है। हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े उन मुद्दों की जीत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जो मुद्दे शुरू हुए थे वही मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। बहुत ही भारी बहुमत से, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वेरी एनकरेजिंग, प्रेडिक्टेबल बट वेरी एनकरेजिंग। वी आर एब्सोल्युटली। वहीं यूपी में निकाय चुनाव की काउंटिंग शुरू हुए करीब 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया। लगातार मेयर की सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 17 में से 16 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। वहीं अब बसपा एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस और सपा जो है वो 0 पर बनी हुई है। नगर पंचायत की 544 सीटों में से कुछ सीटों के रुझान आए हैं, जिनमें से बीजेपी 54 पर आगे है, जबकि सपा 24 और बसपा 5 सीटों पर आगे चल रही है। नगर पालिका के 199 सीटों में से बीजेपी 73 सीटों पर आगे है, जबकि सपा 33 और बसपा 14, साथ ही कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। तो यूपी निकाय चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी मेयर, जिला पंचायत और निकाय चुनाव के सदस्यों के रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नंबर 1 पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। चुनाव रुझानों से यही लगता है कि यूपी की जनता को सीएम योगी का प्रशासन पसंद आ रहा है, जिसकी झलक जो है वो रुझानों में नजर आ रही है। लगातार बीजेपी जो है सुबह से, जब से मतगणना शुरू हुई है तभी से बीजेपी के प्रत्याशी रुझानों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आंकड़ा बहुत बड़ा है, काफ़ी अंतर है दूसरी पार्टियों से बीजेपी के जीत के रुझानों की, जिसकी वजह से एक बार फिर ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी सीएम योगी के प्रशासन पर विश्वास रखती है। बाबा के बुलडोजर वाली छवि जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ आ रही है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर फांसी के फंदे से महिला का शव लटकते हुए बरामद हुआ है। महिला के मायके पक्ष ने महिला के पति पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं बुलंदशहर की आकृति ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में जिला टॉप किया है। आकृति सिंह और नव्या बंसल ने संयुक्त रूप से 99.2% अंक लेकर जिला टॉप किया है। आकृति का कहना है कि वो बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। बता दें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी में आकृति ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। आकृति का कहना है कि वो सोशल मीडिया से दूर रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को देती हैं। आज सीबीएसई का रिजल्ट आया, कितने मार्क्स आए आपको? 99.2। अच्छा, किस विषय से आपने ये एग्जाम दिया? मैंने ये ह्यूमैनिटीज़ में थी, मेरी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़। अच्छा, आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया का कितना यूज़ करते थे? मैं सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करती थी, बस जब ज़्यादा ज़रूरत लगती थी, कुछ पढ़ाई के बारे में देखना होता था, तभी मैं देखती थी। अच्छा, आप श्रेय कैसे देना?
वहीं निकाय चुनाव के सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। सुबह 8 बजे से ही प्रत्याशी की किस्मत का फैसला होना शुरू हो गया है। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। की जो मतगणना है वो आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। सुबह से ही मतगणना स्थल के बाहर प्रत्याशियों के समर्थक जुटे हुए हैं। वहीं प्रत्याशी अपने एजेंट्स के साथ मतगणना की जगह पर उपस्थित हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भारी मात्रा में मतगणना स्थलों के पास पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं प्रत्याशियों के एजेंट्स को मतगणना के टेबलों पर जाने से पहले उनकी निगरानी की जा रही है, उनकी चेकिंग अच्छे से की जा रही है। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर ले जाना मना है। तो अभी निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की जो निगाहें हैं वो मतगणना के रुझानों पर टिकी हुई हैं। और निकाय चुनाव की ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, निकाय चुनाव सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है, क्या कुछ रुझान नजर आ रहे हैं? ओम शंकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज बहुत धीरे आ रही है मैम, आवाज धीरे आ रही है। ओम शंकर, क्या रुझान है रायबरेली में? अभी निकाय चुनाव की मतगणना जो है वो शुरू हो गई है, किस तरीके के नतीजे सामने नजर आ रहे हैं? अभी फिलहाल जो 2-2.5 घंटे की काउंटिंग शुरू हुई है, इसको लेकर क्या नजर आ रहा है? की बात करी जाए तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और कांग्रेस प्रत्याशी को जो है वो 45 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 27 वोटों के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर 14 वोटों के साथ समाजवादी पार्टी है। और लड़ाई जो है रायबरेली जनपद नगर पालिका की बात करी जाए तो वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई नजर आ रही है। ओम शंकर, रायबरेली सोनिया गांधी का भी गढ़ है, कितना असर नजर आ रहा है कांग्रेस का यहाँ पर? क्योंकि लगातार जो है वो कांग्रेस से मटती नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश में एक तरीके से शून्य रसातल में चली गई थी कांग्रेस। तो अभी रायबरेली में जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे क्या लग रहा है कि क्या फिर से एक बार रायबरेली में जो है कांग्रेस जो है वो फिर से उभरती हुई नजर आ रही है? जी हाँ, अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो निश्चित रायबरेली में एक वो जो है 3 सीटों पर आगे चल रही है और जो है 2 सीटों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है, शेष निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो बात करी जाए रायबरेली जनपद की तो निश्चित कांग्रेस को एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, पहले राउंड की गणना समाप्त हुई है, अभी तो परिणाम का समय लगेगा, लेकिन शुरुआती रुझान जिस तरह से आ रहे हैं उसमें कांग्रेस बढ़त पर दिखाई दे रही है। किस तरीके का मुद्दा जो है इस चुनाव में हावी रहा ओम शंकर? आपको लगता है कि वही मुद्दे जो हैं ये परिणाम को बदल सकते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ लोगों को बढ़ने के लिए? की बात करी जाए तो स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं, जैसे नालियां है, ड्रेनेज की सफाई है, क्योंकि सड़कें हैं, नालियां और सफाई व्यवस्था। तो लेकिन जो है अगर जो बात करी जाए तो बीजेपी जो है पीछे कैंडिडेटों के आधार पर भी लोग अब की बार जो है वो चुनाव कर रहे हैं। पार्टियों की बात करी जाए तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। भाजपा सरकार में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे लेकर भी लोगों में एक आक्रोश था। और जो बीजेपी के पिछले नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रत्याशी थे उनके कार्यकाल को भी जो है लोगों ने दिमाग में रखा। अब की बार जो है बीजेपी को नकार दिया है और कांग्रेस शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर शुक्ला, जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए परिणामों पर ताकि हम आपसे फिर से अपडेट ले सकें। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में बीजेपी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं, हालांकि सपा भी इस दौड़ में शामिल है।
और वहीं हमीरपुर से निकाय चुनाव के रुझानों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ सत्यम सिंह संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, निकाय चुनाव के रुझान किस तरीके से नजर आ रहे हैं, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है आपको मतगणना स्थल पर? बिल्कुल अलका, बता दूं कि हमीरपुर जनपद में मौजूदा स्थिति में लगभग भाजपा कई जगहों पे आगे दिखाई दे रही है। फिलहाल मैं आपको सबसे हॉट सीट की बात करूं, हमीरपुर मुख्यालय की सीट, तो वहां पे भी भाजपा काबिज होने जा रही है। फिलहाल में अभी भाजपा जो है काफी मतों से आगे चल रही है, जिसमें से सपा जो है दूसरे नंबर पे है। वहीं दूसरी जगह मौदाहा की बात करूं तो मौदाहा में बसपा आगे चल रही है। वहीं सुमेरपुर की बात करूं तो सुमेरपुर में कांग्रेस आगे चल रही है। फिलहाल में लगभग नगर पालिका और नगर पंचायत में जो है भाजपा जो है अधिकतर काबिज देखने को मिल रही है। अलका, सत्यम, किस पार्टी के बीच ज्यादा कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही है? जो रुझान आ रहे हैं उससे क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ने में लगी हुई है? बिल्कुल अलका, मैं आपको बता दूं तो भाजपा और बसपा के बीच में ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और जिसमें जो है सुमेरपुर के सीट में जो है वहां पे कांग्रेस भी जो है अपना दमखम लगाए हुए है। अलका, सत्यम, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और बसपा के बीच जो टक्कर नजर आ रही है, तो क्या जिस तरीके से बातें चल रही थी कि बसपा जो है उसका कोर वोट जो है इधर उधर छिटकता हुआ नजर आ रहा था, ऐसा नहीं लगता कि एक बार फिर से बसपा पे लोगों का जो उनका कोर वोट था उनका विश्वास बढ़ रहा है? क्योंकि निकाय चुनाव कहीं ना कहीं आईना है आने वाले चुनाव को लेकर। बिल्कुल अलका, बता दूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव का भी जो है ये आगे परिणाम घोषित करेगा। अभी मौजूदा स्थिति में बसपा भी जो है अपना एक वर्चस्व जमाने में लगी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने जो है कैंडिडेट को जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया, और इसके बाद में जो है जिस तरीके से उन प्रत्याशियों ने जनता के बीच में अपना विश्वास कहीं ना कहीं एक तरीके से जाहिर किया है और लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। मौजूदा स्थिति में भाजपा और बसपा की ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अलका, सत्यम, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है, तो क्या ऐसा माना जाए कि जनता को जो है वो सीएम योगी का प्रशासन रास आ रहा है, इस वजह से निकाय चुनाव में भी उसका असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अलका, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सीएम योगी के जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो कहीं ना कहीं जमीनी खाते पर अब देखें तो जनता को पसंद आ रहा है। वही आने वाले जो आज शाम को ही जो निकाय चुनाव का जो मतगणना है वो घोषित हो जाएगी, और किसके सर पे ताज होगा ये भी निश्चित हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो जनता का विश्वास है वो भी एक तरीके से देखने को मिल रहा है, और आने वाले कुछ ही घंटों बाद भी जो ये क्लियर भी हो जाएगा। अलका, सत्यम, निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे ज्यादा हावी नजर आए आपको? आप फील्ड में हैं, कैसे किन मुद्दों को जनता जो है ज्यादा अप्रिसिएट कर रही थी? बिल्कुल, मौजूदा स्थिति की बात करो तो हमेशा शिक्षा को लेकर चुनाव होता रहा है। बावजूद अगर मैं दर्शनार करते देखूं कि यहाँ पे बुंदेलखंड में जाति के तहत जो है जनता किया जाता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दरकिनार करते हैं। यहाँ के जो आम जनता है वो इनको सब चीजों को दरकिनार करता है, और जो होता है कि जाति का होगा हम उसी जाति को देंगे। ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखा कि जो कैंडिडेट किसी बिरादरी का होता है किसी को ये लोग जो है मत देते हैं। जी अलका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमीरपुर की जानकारी ऐसे ही देते रहिएगा, नजर बनाए रखिए निकाय चुनाव के रुझानों पर, परिणामों पर हम आपके पास एक बार फिर लौटेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर निकाय चुनाव की जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी जो है वो आगे चलती हुई नजर आ रही है, हालांकि सपा और बसपा भी बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रायबरेली में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं निकाय चुनाव के परिणामों के लिए हुए मतदान के बाद सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। जिले में एक मेयर और 70 वार्ड पार्षद के
भाग्य का फैसला मतगणना के जरिए होगा। कुल 22 राउंड की मतगणना होगी, जिस पर सभी दलों के प्रत्याशियों की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं मतगणना स्थलों पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के एजेंटों को तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो मुरादाबाद में लगातार जो है वो मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। 22 राउंडिंग की वोट काउंटिंग है। 70 पार्षदों और मेयर पद के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो हो रहा है। वोटों की गिनती जिस तरीके से आगे आगे बढ़ रही है, ऐसे ही प्रत्याशियों में बेचैनी भी देखने को मिल रही है। हालांकि मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ जो है वो मतगणना स्थल के बाहर इकट्ठा हुई है। सबकी निगाहें मतगणना स्थल पर बनी हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। वहीं रुझानों की अगर बात करें सुबह से, तो रुझानों में बीजेपी निकाय चुनाव में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बसपा और सपा भी बीजेपी के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है, स्थिति किसी भी पल बदल सकती है। वहीं निकाय चुनाव के रुझानों की जानकारी देने के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता दानवीर सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानवीर, क्या नजर आ रहा है इस समय मुरादाबाद के चुनावी रुझानों में आपको? बिल्कुल, देखिए अलका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मुरादाबाद का यह है कि बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, वही बीजेपी की ये अभी बढ़त बनी हुई है। देखिए नगर निगम की बात करें मुरादाबाद की, तो नगर निगम में दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तो तीसरे नंबर पर सपा और चौथे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी मौजूद हैं। लगातार 2 राउंडों की मतलब वोटिंग हो चुकी है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। और जैसे जैसे अपडेट आती चली जा रही है, वैसे वैसे अपडेट अब तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से निकाय चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियों ने तैयारी की थी, उसको देखते हुए आज वो दिन है कि यहाँ आज फैसला आना है और किसको आज पहनाया जाएगा, ये अभी थोड़ी देर में ही जानकारी हो जाएगी। और इस समय तक के हालात ये है कि बीजेपी कई हद तक बढ़त बनाई हुई है। जी दानवीर, जिस तरीके से रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या लोगों को सीएम योगी का प्रशासन पसंद आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से योगी सरकार ने तमाम योजनाएं और तमाम वादे दावों प्रशासन पर शिकंजा कसा है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं पब्लिक ने भी एक बार फिर फैसला किया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को पब्लिक का साथ मिला है। फिलहाल हम आपको बता दें, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है, उसको देखते हुए कई हद तक बीजेपी की बढ़त सामने मौजूद नजर आ रही है। और देखिए तमाम बात करी जाए तो कहीं ना कहीं देखिए कहीं जगह जगह तमाम सपा भी कहीं नजर आ रही है, तो कहीं बसपा भी, कांग्रेस भी, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस समय जिस कंडीशन में आप अभी समय मौजूद है मुरादाबाद के हालात, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कई हद तक बहुत अच्छे वोटों से आगे चल रही है। जी दानवीर, आप फील्ड में हैं, निकाय चुनाव को भी आपने कवर किया है। किस तरीके के मुद्दे जो हैं स्थानीय लेवल पर लोगों में चर्चा का विषय रहे? किन मुद्दों को लोग ज्यादा, किन मुद्दों पर आकर्षित होते हुए नजर आए आपको? देखिए मुद्दे की बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी तमाम बीजेपी नेता जो प्रचार कर रहे थे, उस समय तमाम योजनाओं की गिना रहे थे। तो जो मोदी जी की तमाम नीतियां थी, तमाम योजनाएं थी, उनको लेकर उन्होंने वोट मांगा था और जनता ने उसको देखते हुए वोट दिया है। जिस तरीके से अब तक की कंडीशन है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, तमाम हम जनता से जब सवाल करते थे कि किस आधार पर आप वोट डालेंगे, किस आधार पर आप वोट करने जाएंगे, और हमने वो देखा, हमने फील्ड किया, हमने गए, हम लोग वो पूछा, तो जनता ये कहती थी जो सरकार जो विकास कराएगा, जो योजनाएं लाएगा, जो जनता को खुश रखेगा, मतलब ये जनता की योजना जनता तक पहुंचाने का काम वो प्रत्याशी करेगा। उस प्रत्याशी को जीता के मैदान में लाएंगे और उस राजगद्दी पर बैठा रहेंगे और 5 साल जो हमारी सुन सके और हमारी समस्या का समाधान कर सके। जी दानवीर, आपको नहीं लगता जिस तरीके से बीजेपी अपने प्रत्याशियों का चयन करती है, उसकी भी भूमिका काफी अधिक रहती है उसके प्रत्याशी को जीतने में अहम रोल निभाने में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम जैसे बड़े नेता होते हैं, तमाम जो लगा रहा है, बीजेपी ने एक बार फिर ज्यादातर उन प्रत्याशियों पर भरोसा किया जो पिछली बार चेयरमैन थे, उन लोगों पर प्रत्याशियों पर भरोसा किया, जनता और उन्होंने
प्रत्याशी भरोसा किया, प्रत्याशी उनके आधार पर खड़ा उतरे और जनता के बीच आकर उनकी जो योजना थी उस पर वोट मांगा और जनता एक तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं कई हद तक उनका साथ दिया जनता ने। और आज भी अभी तक की कंडीशन है कि अभी तक बीजेपी के प्रत्याशी जो विनोद अग्रवाल की बात करें, मुरादाबाद नगर निगम के प्रत्याशी पिछली बार भी रहे थे, अब इस समय भी मौजूदा प्रत्याशी है, तो अब कई हजार वोटों से इस समय आगे है। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस बनी हुई है, तीसरे नंबर पर सपा बनी हुई है। तो लगातार 2 राउंडों की वोटिंग हो चुकी है अब तक और अब तीसरा राउंड चल रहा है। क्या करना चाहिए, थोड़ी देर में आपको अपडेट दी जाएगी और इसके जरिए ही जनता को पल पल की खबर देने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन विकास को लेकर जनता के बीच एक सवाल आया था, तो विकास को देखते हुए कहीं ना कहीं जनता ने फिर एक बार भरोसा किया है। जी दानवीर, आपने अभी कहा कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस बनी हुई है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में एक तरीके से रसातल में चली गई थी और बात निकाय चुनाव की है। कुछ समय बाद जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले भी हैं 2024 में। ऐसे में कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। तो जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, रायबरेली में भी बात चल रही है कि रायबरेली में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी सबसे आगे चल रहा है, वहीं बसपा भी कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई नजर आ रही है निकाय चुनाव में। सपा कहां पीछे रह गई इन सब चीजों में? देखिए, सपा की बात करें तो सपा की जिस तरीके से वोट बैलेंस है कहीं ना कहीं खिस्सा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बसपा बहुत कई जगह बसपा की खबर आई है, कई जगह बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बात की जाए तो हमारे यहाँ कई सीटों पर अभी थोड़ी देर में ही अभी खबर वैसी सुनने में आई है, अभी खबर आई थी कि अभी कई सीटों पर यहाँ भी बसपा कई कंडीशन में सही है कई हद तक। क्योंकि देखिए, सपा की बात की जाए तो सपा कहीं ना कहीं पिछले के मुकाबले समय पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है और बसपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़ती हुई पनपती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, जिस तरीके से सपा और बसपा और बात की जाए कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ दोनों इन लोगों की भी कहीं ना कहीं सीटें निकल रही है। और जिस तरीके से तैयारी इन लोगों ने की थी, बसपा ने और कांग्रेस ने और सपा ने, तो सपा को फिर एक बार जनता ने कम भरोसा करके बसपा और कांग्रेस पर भरोसा किया है और तमाम वो चीजें सामने आई है। एक बार फिर बसपा और कांग्रेस इनके बीजेपी के पीछे पीछे लगी हुई नजर आ रही है। जी दानवीर, आपको नहीं लगता जिस तरीके से रामचरितमानस का जो मुद्दा उठाया गया था बार बार बीजेपी की तरफ से, निकाय चुनाव भी आने वाले थे, उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, आपने अभी रामचरितमानस का मुद्दे की बात की तो देखिए तमाम बातें हुई थी सपा की तरफ से। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने पूर्व सीएम ने भी तमाम उन पर चर्चा की थी और योगी जी ने भी ये तमाम चीजें सामने आई थी और ये मुद्दा तमाम चुनाव में देखने मिला था। और कहीं ना कहीं वो मुद्दा एक बार फिर जनता के दिमाग में है, वो चीजें जनता के दिमाग में चल रही है और जनता ने वही चीजें देखते हुए, विकास को देखते हुए, रामचरितमानस को देखते हुए, तमाम चीजें देखते हुए उन्होंने वोट किया है। और कहीं ना कहीं वो ही एक वो चीजें ऐसी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी होगी क्योंकि देखिए अभी 2 राउंडों की वोटिंग हुई है और वो रुझान आए हैं। तो जैसे जैसे रुझान आएंगे आने वाले समय में भी, क्योंकि जनता जिस तरीके कांग्रेस की बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद नगर निगम में कांग्रेस की चर्चा जनता के बीच ज्यादा थी और यहाँ तक माना जा रहा है कि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का आने दबदबा जो चेयरमैन फिर में जनता का भी कल परसों 2 दिन लगातार मैंने बात की थी, तो जनता का ये कहना है कांग्रेस का प्रत्याशी चेयरमैन भी बन सकता है। ये यहाँ तक की कंडीशन, यहाँ तक की खुफिया सूत्र जिस तरीके कह सकते हैं, यहाँ तक के सूत्र सुनने की मिल रहा है। क्योंकि 22 राउंडों की वोटिंग हुई है और 22 राउंड होने हैं, 2 राउंड इस समय खुले हैं और अभी 20 राउंडों की वोटिंग मतगणना होनी जरूरी अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद दानवीर, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा निकाय चुनाव को लेकर, हम आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे। तो निकाय चुनाव के जो परिणाम जो नजर आ रहे हैं, जो रुझान नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें ये बात साफ हो रही है कि बीजेपी की लोकप्रियता जो है अभी भी स्थानीय लोगों में बनी हुई है। वहीं कानपुर देहात में 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों के भाग्य का फैसला आज होगा, क्योंकि निकाय चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जबकि अकबरपुर डिग्री कॉलेज में सुबह से ही वोटों की गिनती शुरू है। वहीं मौके पर सुरक्षा के लिहाजे से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो
वहीं अलीगढ़ में निकाय चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। मतगणना स्थल के 72 टेबल पर मेयर और पार्षद के प्रत्याशियों के वोटों की गिनती चालू है। वहीं मतगणना स्थल पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सेक्टर व्यवस्था को लागू करते हुए पुलिस फोर्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। मतगणना के दौरान प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर ले जाने की मनाही है। 5 जगह हम लोगों का मतगणना चल रही है और 5 जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। ये जगह जो है धनीपुर मंडी सबसे बड़ा काउंटिंग सेंटर यही है। यहाँ पर 3 लेयर की हम लोगों ने कॉर्डनिंग लगाया, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आइसोलेशन कॉर्डन। आउटर कॉर्डन में हम लोग के ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष जोर रहता है, साथ ही कानून व्यवस्था, और वहीं पर ही 100-200 मीटर पर हम लोग के बैरियर लगे हैं जहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी है। गेट्स पर हम लोगों के DFMD लगा है, चेकिंग फ्रिस्किंग होता है और कोई भी आपत्तिजनक वस्तु जैसे ज्वलनशील पदार्थ हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पर विघ्न बाधा पैदा कर सकती है, उस चीज़ को लेकर अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और बाकी इनर परिसर में ये होल्डिंग एरिया है जहाँ पर मीडिया रहती है, एजेंट्स वगैरह रहते हैं, और एक काउंटिंग जहाँ पे टेबल लगी हैं वहाँ पे जिसका राउंड का काउंटिंग चल रहा है वो एजेंट्स वहाँ पे रहते हैं और हमारे सरकारी लोग भी जो कर्मी हैं वो भी वहीं पर रहते हैं। जनपद में 5 जगह हम लोगों का मतगणना चल रही है। प्रातः 8 बजे प्रारंभ होनी थी और ठीक 8 बजे सारे स्ट्रांग रूम्स खोल दिए गए हैं। मतगणना के लिए जो एजेंट्स हैं, मतगणना कर्मी हैं, वो सभी अपने टेबल्स पे आ गए हैं। स्मूथली मतगणना करने का जो प्रारंभिक कार्य है वो 8 बजे प्रारंभ हो गया है और यही अन्य मतगणना स्थलों पे जो हमारा तहसीलों में है, नगर पंचायतों के, वहाँ भी यही रिपोर्टिंग है कि वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो गया। वहीं कन्नौज में मतगणना शुरू होने से पहले निगम मंडी छावनी में तब्दील हो गई है। ड्रोन कैमरे से खुद क्षेत्राधिकारी मतगणना स्थल पर निगरानी बनाए हुए हैं। मतगणना स्थल पर तैयारियां पूरी हैं। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना स्थल के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। वहीं अंदर लगातार काउंटिंग चल रही है। रुझान सामने आ रहे हैं जिसमें कभी सपा तो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस या बसपा के प्रत्याशी जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब वहीं दिखाएंगे यूपी के निकाय चुनाव में पंचायत अध्यक्ष पद के क्या रुझान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव के 253 सीटों के रुझान जो हैं वो सामने आए हैं। 544 में से, जिनमें से 107 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, जबकि 50 सीटों पर सपा के कैंडिडेट जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि एक प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस का भी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है, जबकि बसपा इस चुनाव में काफी कुछ अच्छा करती हुई नजर आ रही है। 21 सीटें जो हैं, 21 सीटों पर बसपा के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। तो यूपी नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव 554 सीटों में से 253 के रुझान जो हैं वो सामने आ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बीजेपी जो है निकाय चुनाव में एक बार फिर बढ़त बताती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 253 रुझानों में से 107 सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सपा जो अपने आप को बीजेपी के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखती है वो बीजेपी से काफी पीछे नजर आ रही है। 50 सीटें अभी तक कैंडिडेट जो है 50 सीटों पर सपा के आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी इस बार कुछ बढ़त बनाई है, जिसमें 1 सीट जो है रुझान में आगे नजर आ रही है कांग्रेस। हालांकि बसपा भी अच्छा करती हुई नजर आ रही है, जिसमें 21 सीट जो है 253 में से 21 सीटों पर बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। और वहीं यूपी के निकाय चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी कितने सीटों पर किस पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे, समझाएंगे कि किस
कितनी सीटों के रुझान जो है वो सामने आए हैं। आपको बता दें कि यूपी में मेयर चुनाव के 17 सीटों का जो रुझान है वो सामने आया है, जिनमें से बीजेपी एक बार फिर यहां पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आप ग्राफिक्स प्लेट्स में देख सकते हैं कि बीजेपी के 16 कैंडिडेट, 17 में से 16 कैंडिडेट जो है वो आगे रुझानों में नजर आ रहे हैं। सपा जो रिप्लेसमेंट की बात करती है 0 पर नजर आ रही है। हालांकि बसपा 1 सीट पर आगे नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस और सपा जो है वो 0 पर हैं। हीरो की जो स्थिति सपा अपनी बार बार दिखा रही थी, लेकिन जनता की नजर में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सपा 0 पर नजर आ रही है, जबकि बीजेपी एक बार फिर प्रचंड रूप से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 17 कैंडिडेट सीटों पर जो रुझान है वो सामने आए हैं, जिनमें से 16 पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि 1 सीट पर बसपा का कैंडिडेट जो है वो सामने आ रहा है। तो बीजेपी के उमेश गौतम जो है 19,707 वोटों से आगे चल रहे हैं। अयोध्या नगर निगम चुनाव का जो रुझान है वो सामने आया है। अलीगढ़ में भी चुनाव सामने आए हैं। बरेली में 5वें राउंड की गिनती जो है आपको हम बताने पूरी हो गई है। बीजेपी के उमेश गौतम 44,764 मत उन्हें अभी तक मिले हैं। आपको बता दें कि 19,707 वोटों से जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अयोध्या में भी अगर बात करें तो बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो आगे नजर आ रहा है। और नगर निकाय चुनाव के नगर पालिका अध्यक्ष के रुझानों की बात की जाए तो उसकी भी हम आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए दिखाएंगे कि किस सीट पर, कितनी सीटों पर है जो बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सपा को कितनी सीट जो है रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही है, कितनी सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी नगर पालिका अध्यक्ष के 199 में से 199 सीटों का जो रुझान है वो सामने नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी यहां पर भी प्रचंड बहुमत पाती नजर आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीजेपी को 199 में से 98 सीटों पर रुझान में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सपा बहुत पीछे है, 39 सीट जो है वो सपा रुझान में आगे चल रही है। वहां पर 19 सीटों पर बीएसपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस फिर एक बार सबसे पीछे नजर आ रही है। 6 सीटों पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो रुझानों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंडा नगर पंचायत में राजा भैया के कैंडिडेट जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। बरेली में 5वें राउंड की गिनती आपको बता दें पूरी हो गई है। ये ग्राफिक्स प्लेट के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यूपी नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव की, जिसमें 199 में से 199 सीटों के जो रुझान है वो आपके सामने नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के 98 कैंडिडेट जो हैं वो रुझानों में आगे चल रहे हैं। सपा 39 सीटों पर सपा के कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रहे हैं, जबकि बसपा के 19 सीट पर जो कैंडिडेट हैं वो आगे। हालांकि कांग्रेस भी लेट लतीफ सहित 6 सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो लगातार है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के रुझान सामने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जो है मेयर पद के प्रत्याशियों के 17 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिनमें से बीजेपी जो है 16 सीटों पर आगे है, जबकि एक बसपा के खाते में आई है। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष की तस्वीरें जो है आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। 199 में से 199 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं, जिनमें बीजेपी एक बार फिर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो
तो यूपी में निकाय चुनाव की तस्वीरें जो हैं वो धीरे धीरे ही सही साफ होती नजर आ रही हैं। एक तरफ निकाय चुनाव में बीजेपी को जो है प्रचंड बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा भी पीछे से बीजेपी को चेज करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी बीजेपी से काफी दूर नजर आ रही है। आपको हम इलेक्शन के पल पल की खबर जो है यूपी निकाय की देते रहेंगे और यूपी निकाय चुनाव के पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।